हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरी पहली वीडियो को इतना सारा प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स और विशेस दी हैं आपने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उसके अलावा जो एक कमेंट जो है मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स का आया है मेरे लिए कि मैम आप अपनी बुक लिस्ट या आपके रिसोर्सेज जो थे, आपने कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कैसे की थी या आपने जो MCQs हैं वो कहाँ से सॉल्व किए थे, तो उसके बारे में आज मैं थोड़ी सी बात करूँगी आप लोगों से। तो सबसे पहले जो है, आप लोगों ने अगर तैयारी स्टार्ट करनी है किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी पेपर की जो है, तो आपने PYQ जो है ज़रूर सॉल्व किए होंगे। तो वैसे ही मैंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे, ये TGT मेडिकल की बुक है, आप लोगों को शायद उल्टी दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो देखे थे सबसे पहले कि कितनी डेप्थ तक जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो पहले से। हालांकि इस बार पैटर्न काफ़ी डिफरेंट था, लेकिन फिर भी एक आइडिया आपको पता हो जाता है कि कहाँ तक जो है क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपने PYQs जो हैं ज़रूर देखने हैं हर किसी भी पेपर के जो हैं। उसके अलावा फिर जो है मैंने ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो तैयारी की थी वो मैंने, जैसे सबसे पहले अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो मैंने ओल्ड सिलेबस जो है अपना जितना भी है वो कंप्लीट किया था। पहले तो मैंने NCERT प्लस जो हमारी जैसे रेफरेंस बुक्स होती हैं, जैसे मेरे पास जो है मेरे पास जो थी ये ट्रू मेंस की एक बुक थी, ट्रू मेंस की थी, और मेरे पास मॉडर्न की एक बुक थी। तो यहाँ से प्लस NCERT को देख के जो है मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हुए थे। तो वैसे ही आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि एंड टाइम में जो है फिर आपके पास बहुत टाइम नहीं होता बहुत सारे बुक्स को देखने का। तो इस तरह से आप लोग अपने, या कहीं से चाहे आप कोचिंग भी लो, तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएं। इससे आपको एंड टाइम में पढ़ने में बहुत हेल्प होती है फिर, क्योंकि अपने जो लिखे हुए नोट्स हैं वो जल्दी समझ भी आते हैं फिर आपको, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने +1 और +2 के नोट्स बनाए हुए थे इन्हीं बुक्स को देख के। फिर जो बाद में टॉपिक ऐड हुए तो उसके लिए मेरे पास ग्रेजुएशन की बुक्स थी, ठीक है। जैसे ये इकोलॉजी जो इकोनॉमिक बॉटनी वाला सेक्शन था, तो मैंने यहाँ से कवर किया था। इसके अलावा कुछ जो टॉपिक्स थे वो बुक में भी नहीं थे, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं थे, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या आपके पास जो पैट स्कैन वगैरह MRI, वो हमारे सिलेबस के थे ही नहीं टॉपिक। और जो कुछ पैरासाइट ऐड हुए थे, जैसे सिटोफाइलस ऑरेजा वगैरह वगैरह, जो भी पैरासाइट ऐड हुए थे कुछ, तो वो हमारे सिलेबस में हमने नहीं पढ़े थे, लेकिन वो मैंने यूट्यूब से कवर कर लिए थे देख के। उसके भी मैंने नोट्स बना लिए थे फिर जब बाद में आया था सिलेबस उस टाइम पे। तो वैसे ही आप लोग कर सकते हो। अब तो काफ़ी टाइम है, नेक्स्ट कमीशन ही जो TGT का आएगा, मतलब प्रोबेबली या इस साल नेक्स्ट ईयर जब भी आएगा, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हो। ऐसे आप नोट्स बनाएं अपने, ठीक है। इसके अलावा जिसको क्लासिफिकेशन या जेनेटिक्स पढ़ने में मुश्किल आती है, आप लोग इस तरह से जो है, मैंने क्लासिफिकेशन के ऐसे चार्ट्स बनाए हुए थे कंपैरेटिव। ये प्लांट किंगडम के, आप लोगों को उल्टा दिखाई दे रहा होगा, ये प्लांट किंगडम के मतलब ऐसे आप बना सकते हो चार्ट्स टाइप में। क्लासिफिकेशन के जो है ये जैसे एनिमल किंगडम के भी मैंने बनाए हुए थे इस तरह से। तो आप लोग ऐसे कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हो, जैसे कंपैरेटिव एनाटॉमी है उसके भी आप ऐसे चार्ट्स बना सकते हो। जो जेनेटिक्स के डिसऑर्डर्स हैं आप उनके चार्ट्स बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने इस तरह से भी किया था। जो है इससे क्या होता है, एग्जाम में रिवीजन टाइम में आपको ईजी रहता है। इसके अलावा अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो बायो आपका हो गया कि +1 +2 का कवर करना है। कुछ टॉपिक आपके ग्रेजुएशन से आप कवर कर सकते हो जो +1 +2 में नहीं है। इसके अलावा केमिस्ट्री का भी मैंने जो है NCERT से टॉपिक देख के, उसके अलावा मैंने मॉडर्न की ये जो बुक आती है आपकी, इसको फॉलो किया था। मैंने ये कंप्लीट पढ़ी है मॉडर्न की बुक, इसका कंप्लीट सिलेबस मैंने किया हुआ था। तो इससे भी मेरे को काफ़ी सिलेबस कवर हो गया था। उसके अलावा जो नया आया हुआ था, ठीक है, ऐसे मैंने कुछ इसके नोट्स बनाए हुए थे। केमिस्ट्री के भी आप देख सकते हो। ये तो ऐसे आपने नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी इन्हीं नोट्स से पढ़ाया था जिनको मैं पढ़ाती थी, खुद के नोट्स से, अपने हैंड रिटन से। उसके अलावा जो है जो न्यू सिलेबस ऐड हुआ था, जैसे कि कुछ टॉपिक आपके ग्रेजुएशन के थे, जैसे कि जो UV IR स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला जो टॉपिक है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो टॉपिक था, वो आप अपनी ग्रेजुएशन की बुक से कवर कर सकते हो। फिर उसके अलावा फेज इक्विलिब्रियम वाला एक टॉपिक था इनऑर्गेनिक का, वो आप वहाँ से कवर सकते थे। इनऑर्गेनिक वैसे मैक्सिमम जो है आपकी +1 +2 से ही आपकी कवर हो जाएगी, लेकिन कुछ टॉपिक हैं 1-2 वो आप ग्रेजुएशन से कवर कर सकते हो। उसके अलावा जो ऑर्गेनिक है वो भी आपने बेसिक करनी है,
+1+2 वाली जो है जितने भी रिएक्शंस है उसमें टाइप ऑफ रिएक्शंस है। ग्रेजुएशन में वही रिएक्शंस थोड़ा डिटेल में है, और कुछ टॉपिक जो है वो आपके MSc के भी होंगे, तो वो आप YouTube पे अगर आप टॉपिक वाइज सर्च करोगे तो वो आपको वहां से मिल जाएंगे। मैंने भी ऐसा ही किया था, जो टॉपिक मुझे लग रहा था बहुत लेंथी है बुक में, तो मैं YouTube में डाल के वहां से नोट्स बना रही थी। लेकिन ठीक है, तो एंड टाइम तक मतलब वो सिलेबस चलता ही रहा, लेकिन आपने रिवीजन नहीं छोड़ना है। जैसे कि नया भी सिलेबस आया था तो मैं पुराना रिवीजन कर रही थी साथ में। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी के भी मैंने कुछ जो है मेरे पास बीएड के मेरे नोट्स थे। मैंने धर्मशाला से की हुई है, गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड, तो वहाँ के मेरे नोट्स थे कुछ, और कुछ मैंने खुद बनाए हुए थे नेट से ही। जैसे ये मेथड्स ऑफ टीचिंग वगैरह है, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, या आपके जो भी न्यू आजकल एजुकेशनल प्रोग्राम चले हुए, जैसे हम एक निष्ठा प्रोग्राम था उससे हमें एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो वैसे आपने कवर कर लेने हैं। और ज्यादातर जो क्वेश्चन आए हुए थे वैसे जो बीएड के पार्ट से तो नहीं आए थे, मैं बोलूंगी कुछ क्वेश्चन थे जो सब्जेक्टिव थे। उसके अलावा ज्यादातर क्वेश्चन जो थे वो पेडागोजी टाइप के थे, मतलब जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वैसे आए हुए थे। तो वैसे क्वेश्चन जो हैं जैसे सीटेट या केवीएस के एग्जाम में या EMRS के जो एग्जाम्स होते हैं, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो उस टाइप के क्वेश्चन। तो ये हमारी साइकोलॉजी हो गई। इसके अलावा HPGK है जैसे, तो HPGK के लिए भी मैंने खुद नोट्स बनाए हुए थे, और प्लस मैंने इस बुक को रेफर किया होता जो हिमाचल दर्पण है हमारी, क्योंकि इसमें बहुत सारे MCQs भी थे, तो वहां से MCQs भी प्रैक्टिस हो जाते थे। इसके अलावा HPGK में आजकल एक जो पोर्शन पूछा जा रहा है वो है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ HP जो है, तो उसके लिए जो है एक चैनल है YouTube पे ऑल एग्जाम करके, वो बहुत अच्छा चैनल है HPGK पढ़ने के लिए। वहां पर वो आपको लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के ऊपर पढ़ाते हैं, और बहुत अच्छे MCQs, वो डेली एक क्लास लगाते हैं, डेली MCQs आपको मिलेगी एक वीडियो उनकी देखने को। वो आपको इकोनॉमिक सर्वे भी करवाते हैं, प्लस जो गिरिराज हिमाचल का न्यूज़पेपर आता है वो भी कवर करवाते हैं, और जो आजकल एग्जाम हो रहे हैं वो कवर करवाते हैं। जो भी आजकल एग्जाम हो रहे हैं उनके क्वेश्चन पेपर वहां पर अवेलेबल होते हैं, तो वहां पे आप देख सकते हो। वो एक चैनल जो है वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो है अगर मैं बात करूं इंडिया जीके के लिए, आप लूसेंट की बुक पढ़ सकते हो, वहां पर लगभग सारा सिलेबस कवर हो जाएगा आपका। लूसेंट की बुक बहुत अच्छी है इंडिया जीके के लिए। और जो है बाकी सब्जेक्ट्स जैसे हिंदी है, हिंदी आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, वो आपको जैसे लूसेंट की बुक है, अरिहंत की है, ये हिमाचल दर्पण की है, ये आपको सभी एग्जाम में काम आएगी, और भी जो एग्जाम आप दे सकते हो। इसके अलावा है इंग्लिश भी है। इंग्लिश भी मैंने यूट्यूब से ही की थी, मैंने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़े थे, जैसे प्रेपोजिशंस हो गया या आपके आर्टिकल्स हो गया, कुछ टॉपिक जो है जो आते ही आते हैं पेपर में, जैसे वो मैंने पढ़ लिए थे, पर इंग्लिश काफी इजी आई थी हमें। और जो है रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग जो है मैंने जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे से रीजनिंग हो जाती है, अगर टाइम बचे लास्ट में तो मेरे से रीजनिंग सॉल्व हो रही थी। तो आप भी वैसे ही कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग के 4-5 क्वेश्चन आ रहे थे और वो भी बहुत इजी आ रहे हैं हर पेपर में। मुझे नहीं लगता किसी में बहुत टफ आ, जैसे ब्लड रिलेशन है वो आएगा ही आएगा आपको, या सिटिंग अरेंजमेंट है आपका, या आपके अल्फाबेटिकल्स जो ऑर्डर होते हैं वो आते हैं, तो वो इजी है, वो कोई भी कर सकता है। अगर आप 6-7 क्वेश्चन या मतलब 100 क्वेश्चन मैक्सिमम अगर आप प्रैक्टिस करते हो कहीं से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या जैसे आपके कितने सारे एग्जाम हो रहे हैं, JBT के एग्जाम हो रहे हैं, TGT के एग्जाम हुए हैं, और भी कितने एग्जाम होंगे, अगर आप उन सभी के रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो आपसे हो जाएंगे रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व। तो इसके अलावा अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो जहां से मैंने किया था वो एक यूट्यूब चैनल था क्रेजी जीके ट्रिक करके, तो वहां से मैंने करंट अफेयर का अपना सेक्शन कवर किया था। उनका मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि वो एक तो कंटेंट बहुत डिटेल में करवाते थे, एक क्वेश्चन के पीछे जितनी भी हिस्ट्री उसका बैकग्राउंड होता था वो पूरा डिटेल में करवाते थे। प्लस जो है उनकी जैसे वो आज अगर नया कंटेंट करवाएंगे तो वो पिछले दिन का भी रिवीजन करवाएंगे साथ में, प्लस फिर वो उनका वीकली का भी रिवीजन का एक वीडियो आता था, उनका मंथली का भी आएगा, फिर उनका 6 मंथ का आएगा, और उनका ईयरली का भी आएगा। तो उससे जो है आपका रिवीजन भी होता रहता है करंट का डेली, और इतना बर्डन नहीं पड़ता। और आपने करंट कैसे पढ़ना है, जो मैंने कैसे पढ़ा था कि आपने सेक्शन बना लेने अपने कॉपी के, जैसे कि कुछ पेजेस आपने अवार्ड्स के लिए छोड़ देना है कि जो भी नया अवार्ड ऐड होता जाएगा वो आपने वहां ऐड कर देना है। फिर एक आपने एक्सरसाइज का कॉलम बनाना है, एक आपने जैसे पर्सनैलिटी न्यूज है उसका कॉलम बना लेना है, या किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं तो उसके लिए एक अलग से कॉलम बना लेना है। आपने ऐसा नहीं कि आपने डेली बस लिखते गए, नहीं वैसे नहीं करना है, आपने एक सेक्शन बनाना है, और वहां पे फिर आपको रिविजन करने में आसानी रहती है। आपने ऐसे करके करंट का सेक्शन कर लेना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि एंड टाइम में जो है कि
मैंने रिवीजन जो MCQs थे वो जैसे एक चैनल था सिविल स्टेप, वहाँ से मैंने लगाए थे। वो उन्होंने लगभग जो है सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया था उस टाइम पे। उन्होंने हर दिन जो है हर एक चैप्टर वाइज या हर एक टॉपिक वाइज उन्होंने MCQs करवाए हैं। आप अगले टर्म के लिए भी आप उनकी पुरानी वीडियोस देख सकते हो जो उन्होंने करवाई हैं, बहुत हेल्पफुल हैं वो वीडियोस। उसके अलावा HP स्टडीज या निम्बस करके आप एक चैनल जानते होंगे, उन्होंने भी बहुत अच्छा करवाया है। जैसे HPG के भी वो डेली करवाते थे या GK का सेक्शन करवाते थे वो। फिर एग्जाम टाइम में एक चैनल था द कॉन्सेप्ट करके, उन्होंने भी सभी के करवाए थे। उन्होंने साइकोलॉजी के भी काफ़ी क्वेश्चंस करवाए थे और जो है GK के भी काफ़ी क्वेश्चंस उन्होंने करवाए थे। उन्होंने वो जो होती है 1-1 घंटे की वीडियोस थी वो रिवीजन के लिए, वो काफ़ी अच्छी थी वीडियोस, तो उनकी मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। तो ये सभी चैनल्स थे जिनसे मुझे बहुत हेल्प मिली थी। तो आप लोग भी इसको देख सकते हो फ्यूचर के लिए भी, इनकी आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो। और ये अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मैं कितने घंटे पढ़ाई करती थी, तो वो फिक्स नहीं था। मैंने कभी टाइम नहीं देखा पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास बेबी भी था तो मुझे उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता था कि जैसे रात को उसने सोना है तो उसके बाद ही मैं पढ़ पाऊंगी, तो फिर मेरे को उस अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करना पड़ता। तो लेकिन मेरा ये रूटीन था कि जैसे मेरा अपने सब्जेक्ट है बायोलॉजी और केमिस्ट्री, तो मैंने शुरू से एंड तक वो मैंने डेली ही पढ़े हैं। और करंट मैंने डेली पढ़ा है। HPGK के मैंने एक वीडियो मैं डेली देखती थी जो ऑल एग्जाम पे आती है, वो मैं डेली देखती थी। उसके अलावा जो है फिर एग्जाम टाइम में अगर मैं बात करूं तो मैं मतलब मैंने ये दिया था कि मैं सुबह इतने केमिस्ट्री को दूंगी टाइम, या मतलब 1 या 2 घंटे मैंने रिवीजन के अकॉर्डिंग, मतलब मैंने सेक्शन डिवाइड करी थी कि आज मैं इतना कंप्लीट कर लूंगी सिलेबस, कल मैं इतना करूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ती थी। मैं घंटे के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ती थी कि कितने घंटे पढ़ूंगी, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ती थी कि आज मैं इतना कवर करूंगी या इतना। तो इतना ही है मेरे पास आपको बताने के लिए। इसके अलावा आपका कोई अगर क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे। और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, एंड थैंक यू।